हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, इस टॉपिक से जो है आपको हमेशा सीटेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर, हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वायुमंडल की संरचना, यहाँ से आपको एक जो है एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलता है और हमेशा से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएगा। जैसे कि पृथ्वी की सतह जो होती है ना, ये 5 परतों से बनी हुई होती है। जैसे कि शोक मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ब्रह्मंडल है और बहिमंडल है। तो कभी कभी तो आपको आपको ये जो ऑर्डर है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से दिया हुआ है, इस ऑर्डर को पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है शोक मंडल। तो देखिए, शोक मंडल जो है ना, ये आपका पहला सबसे पहली वाली जो परत होती है ना, ये आपका शोक मंडल है। फिर इसके बाद आपका आता है समताप मंडल आता है। फिर इसके बाद मध्य मंडल आता है। फिर ये ब्रह्मंडल आता है। फिर बहिमंडल आता है। तो जो पहला परत है शोक मंडल, उसके बारे में देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है वायुमंडल का। तो ये आपका सौर मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर है। और इसमें जो है आपका मौजूद वायु में जो है हम लोग सांस भी लेते हैं। और मौसम, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया या ओला वर्षण हो गया, ये किस परत के अंदर होती है। तो ये आपका सौरमंडल के अंदर होती है। किस में होती है, सौरमंडल के अंदर होती है। नेक्स्ट है हम लोग का समताप मंडल। देखिए, सौर मंडल के ऊपर का जो भाग होता है ना, उसको हम लोग सप्ताह मंडल कहते हैं। और ये लगभग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है फैला हुआ है। कितना, 50 किलोमीटर। और ये जो परत होती है ना, इसमें बादल और मौसम से संबंधित जितना भी घटना होता है ना, ये उससे मुक्त होता है। मतलब ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। और इसी के कारण हवाई जहाज जो रहता है, उड़ने के लिए ये सबसे आदर्श परत होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो है कौन सा परत में उड़ती है। तो ये आपका समताप मंडल में होता है। और आपका मौसम संबंधी कौन सा परत है जो कि मुक्त होती है। तो ये आपका समताप मंडल होता है, ठीक है। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन गैस की परत जो होती है कौन सी मंडल में होती है। तो ये आपका जो है समताप मंडल में होती है। और देखिए, सूर्य से आपका हानिकारक गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इंफ्रारेड कहते हैं। ये हालांकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपका सूर्य से इंफ्रारेड आता है। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। इससे बहुत ही स्किन डिजीज होता है। ये एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। तो इससे जो है ये आपका ये जो ओजोन परत है ना, उसको जो है इस गैस से जो है हमें हमारी रक्षा करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट जो है ये आपका मध्य मंडल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने तक है इसकी ऊंचाई, तो 50 किलोमीटर तक जो है आपका सप्ताह मंडल की ऊंचाई है। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का है आपका मध्य मंडल। देखिए, ये जो है वायुमंडल की तीसरी परत होती है। और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर परत होती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर क्या होता है, मध्य मंडल होता है। और ये जो है लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कितना, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जो है, ये उसी परत पर आके जलता है, ठीक है। अब उल्का पिंड जो है किस परत में जलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका मध्य मंडल में जो है आके जलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका ब्रह्मंडल है। देखिए, वायुमंडल में जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अधिक के तीव्रता से बढ़ता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है ना, तापमान भी बढ़ता जाता है। और आयन मंडल जो रहता है ना, ये ब्रह्मंडल का एक भाग है। पूछ लिया जाता है कि आयन मंडल किसका भाग है। तो ये आपका ब्रह्मंडल का भाग है। ये जो है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 80 से 4 किलोमीटर। देखिए, रेडियो संचार, ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि रेडियो संचार का उपयोग किस परत में होती है। तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है, ठीक है। क्या होता है कि वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं, ये इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो है परिवर्तित कर दी जाती है। अब ये है हम लोग का बहिमंडल। तो देखिए, वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है ना, उसको हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। और ये वायु की जो है आपकी पतली परत होती है। और जैसे हल्की गैस हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो यहीं पे जो है जाके तैरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन
आपको अगर इस चैप्टर से आएगा तो आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इससे मतलब कि बाहर जो है हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो ये याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग का जो बनता है इस चैप्टर से, ये है आपका पवन के बारे में, जिसमें कि आपका अस्थाई पवन क्या होता है, मौसमी पवन क्या होती है, और अस्थाई स्थानीय पवन क्या होती है, उसके बारे में जो है पूछा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।